आज भोले का जयकारा हर ओर गूंज रहा है। भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज से काशी तक और श्रीनगर से विजयवाड़ा तक केवल और केवल भोले के भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। आज महाकुंभ का अंतिम दिन है और आज महाशिवरात्रि पर स्नान का पुण्य कमाने यहां भी करोड़ों श्रद्धालु सुबह से नजर आ रहे हैं। क्या महाकाल, क्या बाबा बैद्यनाथ, हर जगह शिव को प्रसन्न करने की कामना नजर आ रही है। तो देश कैसे शिव उत्सव की धुन में मग्न है, इसकी 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देश के कोने कोने में मौजूद भोले बाबा की भक्तों की लगन है जो मंदिरों में नजर आ रही है। चाहे वो मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर हो या फिर दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, हर जगह महादेव का जयकारा सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें न केवल दिव्य बल्कि शिव कैसे हमारे जीवन के सार हैं उसकी कहानी भी बतलाती है। आपको बता दें कि देश भर के शिवालयों के दर्शन आपने तो अब कर लिए, लेकिन अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं बाबा के दिव्य धाम यानी कि काशी। वाराणसी में आपको बता दें आज सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज का दिन काशी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि महाकुंभ पर महाशिवरात्रि का यह संयोग 6 साल बाद आया है। इससे पहले 2019 के कुंभ में ऐसा संयोग बना था। ऐसे में आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन और भी दिव्य माने जा रहे हैं, इसलिए बाबा की झलक पाने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। माना जा रहा है कि आज काशी भी श्रद्धा का नया रिकॉर्ड बनते देखेगी क्योंकि सुबह से ही यहां बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आज कुंभ से लौटे साधु संत भी बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपके सामने काशी में महाशिवरात्रि के महाउत्सव की 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं कि काशी पर आस्था का रंग कितना गहरा है। तो काशी में शिव भक्ति के रंग आपने देख लिया। अब आपको महाकुंभ की रौनक भी दिखा देते हैं जहां पर आज महाकुंभ का अंतिम दिन है, यानी कि आज स्नान का पुण्य कमाने का मौका खास है। आज महाशिवरात्रि भी है और महाकुंभ की शुभ घड़ी में डुबकी लगाने का अंतिम मौका भी है, इसलिए आज सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ के साथ महाशिवरात्रि के योग ने आज का स्नान बेहद खास बना दिया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल सीएम योगी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के औपचारिक समापन का ऐलान कर सकते हैं। आज सुबह से अब तक महाकुंभ में स्नान की बात करें तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो शिव के जयकारे हर ओर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रयाग से नवजोत जुड़ रही हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पीयूष जुड़ रहे हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले नवजोत आपके पास आते हुए ये बताइए कि आज आखिरी स्नान बेहद महत्वपूर्ण हर मायने में सुबह से ही, हालांकि सुबह से क्या कहूं, आधी रात से वहां तो स्नान शुरू हो जाता है, लेकिन भक्तों में कितना उत्साह आज के दिन को लेकर, आज के स्नान को लेकर देख पा रही हैं आप सुबह से? ये सवाल क्या आप मेरे से कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए शाम का वक्त है। जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो ये है कि 1 करोड़ 22 लाख के करीब अप्रोक्सीमेट लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं और 65 करोड़ से ज्यादा अभी तक का आंकड़ा हो चुका है। जोश उत्साह आप देख सकते हैं कितना है। लेकिन मैं आपको एक शख्स से मिलवाऊंगी जिनका शंख बजाने का जो रिकॉर्ड है वो 45 मिनट का है। हमारा बुलेटिन बीत जाएगा लेकिन ये शंख इसी तरीके से बजाते रहेंगे। थैंक यू। कहाँ से? मैं रावत से ही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत। हम महाकुंभ अब समाप्ति के मतलब हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा था आने का, तो आज निश्चित किया था कि हम यहाँ आएंगे। महाकुंभ समाप्ति की ओर है, कैसा भाव? बहुत। अब ये लग रहा है बहुत समय बाद हमें इस तरह का माहौल इलाहाबाद में देखने को, प्रयागराज में मिलेगा। तो हमारा प्रयागराज जो है पूरे विश्व में। कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई हूँ, न्यू दिल्ली से। कैसा लग रहा है आज महाकुंभ? बहुत अच्छा, महाकुंभ बहुत अच्छा है। आज यहाँ का शासन प्रशासन बहुत अच्छा है और लेडीज महिलाओं के लिए चेंज करने के लिए आप लोग का अनुभव?
बहुत अच्छा। हम तो यही इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, लेकिन आज ड्यूटी के बाद 45 दिन के बाद पहले दिन मौका मिल रहा है। क्या बात है। शाम हो चुकी है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। नवजोत, महाकुंभ में तो भक्त काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीयूष हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, एक बार वाराणसी की भी तस्वीरें देख लेते हैं। पीयूष, अभी आप फिलहाल किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम काशी विश्वनाथ धाम से महज आधी किलोमीटर की दूरी पर हैं और आधी किलोमीटर से पहले के अभी आप देखिए कि कैसे यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको शिव भक्त नजर आएंगे। ये आखिरी चौराहा है जहां तक गाड़ियां अलाउड है और उसके बाद गाड़ियां अलाउड नहीं, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जो है उनको मैनेज करने के लिए, क्राउड को मैनेज करने के लिए गाड़ियों को आगे बढ़ने से अब रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर काफी भारी संख्या में मौजूद हैं। जिधर नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे। सुबह 2 बजे से जो है भक्तों की यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी और अभी भी यहाँ पर देखिए कैसे लाखों की संख्या में भक्त आ चुके हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब तक 15 से 20 लाख जो है भक्तों ने दर्शन कर लिए। कुछ आए भक्त, इनसे बात करते हैं। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए? आपके दर्शन हो गए? सुबह से हुए थे, 6 बजे दर्शन करने के निकले थे, अभी घर आते। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद सुबह 6 बजे हम भी अहमदाबाद से सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे, 12 बजे तक हम लाइन में खड़े रहे थे। और मोदी की जय और योगी जी की भी जय। आज तो भोलेनाथ की जय करनी चाहिए सबसे पहले। पीयूष, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है इन तस्वीरों को देख करके। जरा जो भक्त आए उनसे आप बात करिएगा, लेकिन एक सवाल है कि देखिए काशी भी, जितने लोग प्रयागराज आए हैं वो काशी भी जा रहे हैं और आज का दिन तो विशेष करके वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या आज के दिन कुछ अलग से प्रोटोकॉल वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी थे? मंदिर का समय या आने जाने का रूट कोई बदला गया? देखिए, प्रोटोकॉल तो कोई फॉलो ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी बस एक इच्छा है कि भगवान के नारे लगाते हर हर महादेव की गूंज के साथ जो है वो मंदिर के दर्शन कर ले, एक झलक बाबा की जो है वो पाले। और ये देखिए यहाँ पर मोदी के नारे भी लगने लग गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रशासन को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है और ये दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो है नारे लगाते हैं लोग नजर आ रहे हैं। और लोग जो उनसे बात करते हैं, आप कहाँ से आए? मुंबई। कितना कैसा दर्शन कर लिया? बहुत बढ़िया। कब से आए? सुबह कितने बजे आए थे? 1 दिन लगा हमें दर्शन करने। 1 दिन? कब से लगे? 24 घंटे से 24 घंटे लगे हमें जी दर्शन करने। बिल्कुल। नवजोत, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए और लोगों से पूछिए कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर जिन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई उन्हें कैसा लग रहा है और कितने लोग भूखे प्यासे हैं, क्योंकि काफी लोग उपवास भी रखते हैं। तो क्या माहौल है आसपास? बिल्कुल, देखिए माहौल तो सुबह 6 बजे से हम लोग दिखा ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। 6 भी नहीं, मैं कहूंगी कि हम लोग 4:30 यहाँ पहुंचे थे, उससे पहले से, क्योंकि हम लोग यहीं इसी एरिया में रात में रुके थे, तो रात से ही स्नान शुरू हो चुका था और सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। आज कैसा लग रहा है? महाशिवरात्रि उपवास है आज आपका? हाँ, मेरा उपवास है। तो फिर थकावट नहीं हुई? ये देख रहे हो ना आप, इसे पाने के लिए कितने दुर्लभ है ये दर्शन। 144 साल के बाद ये दर्शन दुर्लभ थे, लेकिन हो गए। अब जा रहे माँ के पास। माँ आराम से नहीं मिलती, से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं बहुत से लोग हैं जिनका उपवास है, बावजूद इसके आप आगे आइए, जरा दिखाइए। क्या नाम है? शगुन। कहाँ से आई? शगुन, दिल्ली से। आज आपका उपवास है? यस। आपने स्नान कर लिया? नहीं, अब करने जा रही हूँ। कितने वक्त लगा है यहाँ तक? बहुत ज्यादा, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतना क्राउड संभालना बहुत बड़ी बात है। योगी ने बहुत अच्छे से क्राउड संभाला है। समय कितना लगा? बहुत ज्यादा। बस रात को इतना ट्रैफिक था ना, पूरे रास्ते बहुत ट्रैफिक था। देखिए, आपने सही कहा खुशी की उपवास है, बावजूद इसके वो श्रद्धा है, आस्था है और माँ गंगा में डुबकी लगाने की आस्था है। बिल्कुल, ये श्रद्धा और आस्था ही है। एक आस्था वहां पर दिखाई आप लोगों को दे रही है। देखिए, प्रयागराज से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार दूर दूर से लोग कई किलोमीटर चल के आ रहे हैं और उसके बावजूद वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। काशी की तस्वीरें ले जाएंगे, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ बता दें हमारे स्टूडियो में भी पूजा ने भी व्रत रखा है। पूजा आपने व्रत किया है? मैंने रखा है। तो आप हर बार शिवरात्रि में रखती हूँ शिवरात्रि, इसीलिए
मतलब मेरी मान्यता है। अभी नवजोत बात कर रही थी उपवास को लेकर, तो मैं फास्ट। तो आज के दिन क्या मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं, किस तरह का व्रत रखती हैं आप? क्योंकि देखिए आपको बता दें शिवरात्रि में कई तरह के व्रत रखे जाते हैं। इसमें कई लोग फलाहार करते हैं, सिर्फ फल खा के पूरे दिन रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल लेते हैं या फिर लिक्विड वाला जो होता है उस तरह का भी वो लोग लेते हैं। मेरा भी सेम किस तरह से करते हैं? फल वरना चाय पी ली बस। फल चाय अभी भी फल खाया नहीं है मैंने अभी सुबह से, तो रात को खाऊंगी कि एक समय खाने के एक समय खाती हैं। तो देखिए कई तरह के व्रत होते हैं। कुछ लोग जैसे अभी पूजा ने बताया एक समय वो खा के व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ फलाहार जैसा मैंने कहा, कुछ लोग मीठा खा करके व्रत रखते हैं। चलिए काशी आपको लिए चलते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी, और इस वक्त वहां पर जो रौनक है वो देखने ही लायक है। जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए पीयूष, और वहां पर हम देख पा रहे हैं भक्तों का रेला लगा हुआ है। अगर तस्वीरें आप दिखा पाए तो जरा दिखाइए और भक्तों से भी बात करिए। पीयूष आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम नवजोत का रुख करते हैं। नवजोत, वहां पर देखिए लगातार जो है स्नान जो है सुबह से ही शुरू हो चुका है, लेकिन जरा हमें तस्वीरें संगम की तरफ भी दिखाइए कि किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह से अभी भी स्नान लगातार जारी है। और मुहूर्त की अगर बात करें तो आज का विशेष करके कब तक, किस समय तक का मुहूर्त था, कब तक लोग स्नान कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो आपने मुहूर्त की बात की, यहाँ पर कोई मुहूर्त नहीं है और लोगों का ये कहना है कि जब वो इस धरती पर आ गए, उन्होंने प्रयाग की धरती पर कदम रख दिया, वो उनके लिए सबसे शुभ मुहूर्त है, सबसे शुभ संयोग है। इसलिए मुहूर्त कुछ नहीं, सिर्फ आना है, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगानी। अब एक बार जरा योगेंद्र दिखा दीजिए जरा उधर की तस्वीरें भी, संगम तट पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देखिए 2-3 चीजें जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। कल शाम से बहुत से लोग आ गए थे और उनसे जब हमने बातचीत की, उनका यही कहना था कि हम आए हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और मैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो 4थी या 5वीं बार आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए हैं। आज महाशिवरात्रि है, स्नान करना है वो तो किया, लेकिन फिर दिन का स्नान किया, अब शाम के पहर का स्नान भी वो करेंगे और फिर उसके बाद उनकी रवानगी यहाँ से होगी। और आपने भाई बहुत सही, क्योंकि वाराणसी से भी हमारे सहयोगी यही बता रहे थे, ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हैं उनका यही कहना है कि हम अब अगर यहाँ पर आए हैं तो इसके बाद हम काशी अयोध्या दोनों जगह जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। नवजोत, आपने काशी की बात करी, एक बार हम तस्वीरें। क्या प्लान? मैं 5 दरियाओं की धरती पंजाब से आया हूँ और यहाँ डुबकी लगाकर इतना मन प्रसन्न हुआ। इसके बाद आपका क्या? अभी हमारा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने का कार्यक्रम है और कल हम राम मंदिर दर्शन करके आए हैं। यहाँ पर एक आवाज नहीं है, ये तो मैं आपको सुनवा रही हूँ, मैं सुनती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यहाँ नहीं आना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनको काशी दर्शन भी हो जाए और अयोध्या में भी जाके वो दर्शन करें। बिल्कुल नवजोत, एक बार दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार दर्शकों को दिखा दें हम कि शिव की नगरी काशी में जो भक्ति आध्यात्म के रंग बिखरे हुए हैं वो देखने लायक होते हैं। और खासतौर से महाशिवरात्रि पर काशी की सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में उन साधु संतों पर भी आम लोगों की नजर रहती है जिन्होंने हाल ही में महाकुंभ स्नान के बाद प्रयागराज से काशी की यात्रा तय की है। ऐसे में काशी पहुंचे साधुओं ने हर बार की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन की परंपरा को निभाया। लेकिन इस बार ये दर्शन खास हैं क्योंकि कुंभ स्नान के पुण्य के साथ आज बाबा के आशीर्वाद का योग भी उनके लिए बेहद विशेष है। महाशिवरात्रि महादेव का दर्शन बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर किसी को जो मिल रहा है हर चीज को वो मिला है। ये काशी का वैभव है, ये काशी का रंग है, ये शिवत्व का स्वरूप है, ये बाबा की परंपरा है। जिस शिव को काशी पूरे साल जीती है, उस शिवत्व के सबसे बड़े पर्व को काशी ने कुछ इस तरह मनाया। काशी की सुबह आज हाथ में गदा त्रिशूल लिए इन साधुओं के दर्शन के साथ हुई। हाथी घोड़े की सजी सवारी और शरीर पर भस्म लपेटे जब नागा साधु शिव का उद्घोष करते हुए निकले तो ये दृश्य देखते ही बना।
दिव्य और भव्य ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो नागा साधु हैं वो अब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन ने भी इनके स्वागत की खास तैयारियां कर रखी। जब नागा साधु अंदर गए तो उन पर पुष्प वर्षा की गई और अब जो नागा साधु हैं वो हाथ में डमरू बजाते हुए अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब इन्होंने दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहला दर्शन जो है नागा साधुओं के लिए आज के दिन रखा गया। महाशिवरात्रि का आज पावन दिन है और लगभग 7 अखाड़े हैं और इन सभी 7 अखाड़ों के जो नागा साधु हैं उन सबको दर्शन कराने का समय जो है वो फिक्स किया गया है। काशी पहुंचे इन हजारों साधुओं ने प्रयागराज से काशी की यात्रा तय की है। महाकुंभ के समापन के बाद से काशी में महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये दर्शन खास है क्योंकि कुंभ स्नान के पुण्य के साथ आज बाबा के आशीर्वाद का योग बन रहा है। कुंभ की संपन्नता, कुंभ की पूर्णता, कुंभ की सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किए। आज कुंभ संपन्न हो गया है। करोड़ों भारतीय एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे उच्चतर मूल्य, पर्व और परंपराओं का पूरा संसार दर्शन कर रहा है। अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के हम सभी प्राणी यहाँ एक हैं। सारा संसार चकित है हमारी एकता देखकर, हमारा अनुशासन देखकर, हमारा संयम देखकर। और लगभग आधा भारत कुंभ में पहुंचा। आधे भारत के मन में कुंभ था। ऐसा कहा जा सकता है कि पूरा देश कुंभ के रंग और रस में डूबा हुआ है। आज वो कुंभ संपन्न हो गया है। मैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हरित भारत और समृद्ध और सशक्त भारत की प्रार्थना करके आया हूँ। भगवान विश्वनाथ का अभिषेक किया हमने। भगवान से प्रार्थना की है कि मेरा देश पूरे संसार का नेतृत्व करे। मेरा देश योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक विचारों के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करे। काशी का महात्म्य केवल बाबा के धाम तक सीमित नहीं है। आज मां गंगा भी महाशिवरात्रि के पर्व पर उत्सव के रंग में है। घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी है। हम आपको बोट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम घाट हैं और घाट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखिए ये घाट हैं और घाट की तरफ से लोगों का हुजूम घाटों पर उमड़ा पड़ा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। महाकुंभ पर महाशिवरात्रि का ये संयोग पूरे 6 साल बाद आया है। लिहाजा ये पल काशी ही नहीं बल्कि हर एक शिव भक्त के लिए अनमोल है। जो लोग यहाँ महाकुंभ में स्नान करके पहुँचे हैं, उनके लिए बाबा के दर्शन का सुयोग अद्भुत है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तो एक बार फिर से आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं क्योंकि वहां पर हमारी सहयोगी नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो नवजोत, आपसे ये सवाल रहेगा कि पहले लोगों से पूछिए क्योंकि आज प्रयागराज का कुंभ का अंतिम दिन है, तो अब लोग यहां से स्नान कर कब तक रवाना होंगे और उनका आगे क्या प्रोग्राम है? क्या वो अयोध्या जाएंगे या वो काशी जाएंगे? किस तरह से वहां पर प्रोग्राम है आगे? देखिए, जो लोग कल यहाँ पे पहुंचे थे उनको तो उनकी आस्था ये थी कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भले ही कल स्नान कर लिया लेकिन आज स्नान करके जरूर जाएंगे। अब वो लोग जो कि आज यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए पुलिस का बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है कि जो लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि लोग जाएं, स्नान करें और उसके बाद तुरंत से लोग इस मेला क्षेत्र को छोड़ दें। इस बात के लिए जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती है। एक लेन आने के लिए, एक जाने के लिए है। रोज पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है, सिविल वॉलंटियर्स भी वहां पर मौजूद है, जो लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करा के पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं। ऊपर वॉच टावर्स भी आप देख सकते हैं, वहां से लगातार अनाउंसमेंट हो रही। जिस भी एरिया में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तुरंत से ये कह दिया जाता है कि उस एरिया को जल्दी से खाली करो। क्या कहना चाहते हैं? जय सिया राम। मैं इंदौर महाकाल नगरी से आया हूँ और मैं भजन सुनाना चाहता हूँ आपको। शांति शांति सर, साइलेंट। जय जय महावीर हनुमान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान, ओ भेड़ा पार करो, ओ भेड़ा पार करो। मेरी
ओ मेरी नैया पार लगा देना हनुमान हो बाबा। क्या बात है, किसकी मिमिक्री करेंगे? आइए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, अब आप अपनी मिमिक्री के हिसाब से योगी जी का धन्यवाद कीजिए। योगी जी की महाकाल, मैं मिमिक्री करके योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले नाना पाटेकर की आवाज में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी आपने जो कार्य किया है हम तो बहुत खुश हो गए, अच्छा है। अब राजकुमार की आवाज में, जानी ना गोलियों की बौछार से। एक से बढ़ के एक कलाकार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जरा आपको इधर लिए चलते, थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं फिलहाल इधर, ये आस्था हम कह सकते हैं, ये आस्था का जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये इधर की तरफ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बीच में एक बैरिकेटिंग लगाई हुई है और उस बैरिकेटिंग से लोगों को वापस दूसरी तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन उस बीच कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पर इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये इनकी आस्था भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, सवाल वैसे कई है लेकिन आप बनी रहे हमारे साथ। तो देखिए, महाशिवरात्रि का आज पावन दिन है और ऐसे में भोलेनाथ की नगरी यानी कि काशी में शिव विवाह का मौका बेहद खास रहता है। इसलिए इस दौरान शिव बारात निकाली गई, जिसमें न सिर्फ काशीवासी बल्कि भगवान राम, सीता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, भगवान हनुमान और कई दूसरे देवी देवताओं का रूप धरे लोग इस अनोखी बारात का हिस्सा बने। नाचते गाते हुए काशीवासी बारात लेकर काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ चले हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की गूंज सुनने को मिल रही है। बनारस में महाशिवरात्रि का पर्व एक खास पर्व, महापर्व माना जाता है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और इस वक्त अब शिव बारात जो है वो निकाली जा रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे बारात जो है वो निकल पड़ी है और बारात में कई बाराती है। भगवान शिव के साथ साथ अलग अलग भगवान जो है उनकी झांकियां जो है इस शिव बारात में देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन है इस झांकी में, कौन कौन सम्मिलित है। शंकर जी है, विष्णु जी है, भरत माता है, सभी लोग हैं, सभी भगवान है। राम लक्ष्मण है और हनुमान जी हैं, सब अपना भारत माता है। हाँ, फिर भोलेनाथ है, नारद मुनि है, सभी भगवान इस बारात भगवान है। तो आज शिवरात्रि के बाद जो है बारात निकाली जाती है और उसी बारात में शामिल होने के लिए अलग अलग भगवान के रूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी जो है वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग भगवान हैं उनके रूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, शिव पार्वती जो है वो इस वक्त रथ पर सवार होते हुए यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है और उसी के साथ साथ भगवान विष्णु का रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, तो सभी भगवान जो हैं वो इस बारात में हिस्सा ले रहे हैं और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे बनारस में मनाया जा रहा है। 15 लाख से ज्यादा लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 40 लाख के आसपास लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं पूरे दिन के। अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए, और भगवान के जो रूप हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग तरह का जो यहाँ पर माहौल है, अलग तरह का रंग है। लोग नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भोले के रंग में डूबे हुए हैं। महाशिवरात्रि जो है वो बनारस में महापर्व के तौर पर मनाया जाता है और यहाँ पर लोग जो है काफी हर्षित हैं, काफी उत्साहित हैं, उल्लास के साथ उमंग में डूबे हुए हैं और शिव बारात जो है वो निकाली जा रही है। देखिए, यहाँ पर बाराती जो है वो नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए बढ़ रहे हैं। ये बारात जो है गदौलिया से शुरू होकर गेट नंबर 4 तक पहुंचती है और धीरे धीरे बारात जो है आगे बढ़ रही है। ये देखा आपने काशी की तस्वीरें जहां पर शिव बारात निकाली गई। तो आज हर ओर भोले बाबा का जयकारा गूंज रहा है। छोटे बड़े मंदिर और शिवालयों में भोलेनाथ की आराधना की जा रही है और केवल प्रयागराज, काशी और उज्जैन ही नहीं बल्कि शहर दर शहर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में जुटी हुई है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का आज दिन एक पहर बीत चुका है, दोपहर का ये वक्त है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर में और यहाँ भी आप सबसे पहले
भव्य दर्शन बाबा के कर लीजिए। बेहद शानदार तरीके से बाबा के दरबार को सजाया गया है और बाहर भक्तों के उद्घोष है कि हर हर महादेव का। आप देखिए जो तमाम भक्त हैं वो किस तरह से अनुशासन के साथ कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, मन में उल्लास है कि बस कब वो वक्त आएगा जब वो अपने भोलेनाथ के करीब पहुंचेंगे, उन पर जल चढ़ाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामना चुपके से उनके कान में बता देंगे। मौजूद हूं इस समय मुंबई के सुप्रख्यात बाबुलनाथ मंदिर में और शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ का दृश्य कैसा है ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बाबुलनाथ महादेव जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको बताएं कि एक भव्य संख्या मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर से यहाँ पर भक्तों की आ रही है। सुबह 5 बजे से ही कतार लग गई थी भक्तों की और आज रात जो है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहेगा। महाशिवरात्रि का महापर्व है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो है मिलन है। भव्य मिलन के साथ भक्तों का भी जो है वो आज मिलन कर रहे हैं। भगवान गौरी शंकर मंदिर में की तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, किस तरीके से भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं। यूँ कहे तो मंदिर बीच में और भक्त जो है चारों ओर है। 2-2, 3-3 किलोमीटर से ज्यादा की जो है लंबी लंबी लाइन है। हालांकि मंदिर जो है रात के 2:30 बजे खोल दिया गया था, लेकिन 12 बजे से जो है भक्तों की भीड़ है, क्योंकि कई घंटों के बाद जो है ये सभी भक्तों ने भोले के दर्शन किए और आप खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पे इस वक्त नजर आ रही है। आज फाइनली आपने दर्शन करे, मन प्रसन्न हुआ है? बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव, जय भोले की। सुबह 3 बजे से लगे हुए आप पहुंचे हैं मंदिर में। जय भोले की, मन प्रसन्न हो गया। भगवान को क्या अर्पित किया, क्या कुछ? हमने दूध, दही, जल, भभूत, बेलपत्र। बाबा तो ऐसा है कि हमने अपने दिल ही अर्पण कर दिया। देखिए भक्त जो हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने की, लेकिन भोलेनाथ के साथ ये है ना कि वो इतने भोले हैं कि आप केवल जल चढ़ाएंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र के पास जाते हुए, अब धर्मेंद्र ये बताइए, बाबूनाथ मंदिर की तस्वीरें आपने दिखाई, वहां से खबरें दिखाई, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। अभी जरा बताइए कि इस वक्त भी आप वही मंदिर में ही मौजूद हैं, भक्तों में कितना उत्साह दिख रहा है, जलाभिषेक अभी भी वहां पर हो रहा है? देखिए आपको बताएं कि दूसरा पहर है और शाम का माहौल है। जो लाइटिंग यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में लगाई गई थी वो जल उठी हैं और वाकई में बहुत ही सुंदर दृश्य अब यहाँ का दिख रहा है। तस्वीरों के माध्यम से पहले तो अभी भी किस तरीके से जनसंख्या, एक जनसैलाब लगातार भक्तों का, श्रद्धालुओं का बढ़ता ही जा रहा है। जो 6 घंटे कतार लगाकर यहाँ लोग पहुंच रहे थे अब वो और बढ़ गया है। 7-8 घंटे लगातार कतार लगाने के बाद बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक की बात करें तो ये मंदिर इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। छोटे, बड़े, मीडियम आकार के बहुत सारे कलश यहाँ रखे होते हैं। पास में ही पवित्र जल होता है जिसे लेकर के जलाभिषेक होता है। लेकिन चूंकि आज एक बहुत बड़ी संख्या मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर के कोने कोने से यहाँ जुट रही है, इसलिए आज जलाभिषेक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई हार फूल लेकर के भीतर जा सक रहा है। सिर्फ बाबा के पास पहुंचना है, तुरंत उन्हें छूने मिलेगा, जो भी मिन्नतें हैं वो मांगने मिलेंगी और उसके बाद लोग जो हैं अपने घरों के लिए बड़े ही सुखी सुखी तरीके से वापस लौट जाएंगे। देखिए इस तरह से लगभग एक नहीं बल्कि अलग अलग 2-3 जगहों की कतारें लगी हुई हैं। बस एक कुछ मिनट बचे हैं, 6 बजे की आरती की भी तैयारी होगी। उसके बाद ये जो बड़े बड़े 2 यहाँ पर घंटी लगाए गए हैं इसे बजाया जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पर जो है ये ढोल रखा गया है, इसे बजाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो मंदिर के परिसर में लोग आप यहाँ फिलहाल देख रहे हैं ये सभी सेवाकारी हैं, रेगुलर यहाँ पहुंचते हैं, हर सोमवार पहुंचते हैं, आरती में शामिल होते हैं, वो सभी शामिल होंगे। और उसके बाद आज शाम 6 बजे जो है शानदार आरती यहाँ पर होगी जिसका सुलभ दर्शन। चलिए ये तो बात होगी धर्मेंद्र मुंबई की। गाजियाबाद से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जैसा कि धर्मेंद्र ने बताया कि वहां पर अब आरती का समय होने वाला है, जहां पर आप अभी मौजूद हैं वहां क्या चल रहा है? आरती का समय नजदीक है, कैसी तैयारी है? देखिए तैयारी कुछ ऐसी है कि आरती का समय अभी जरूर होने वाला है, लेकिन फिलहाल
कपाट को बंद कर दिया गया है। अब देखिए जो गेट है मंदिर परिसर के वो बंद कर दिए गए हैं। जितने भक्त अब से 5 मिनट पहले अंदर जा पाए अब वही दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। नंदी बाबा को भी ढक दिया गया है। ऐसे में अब यहाँ से कोई भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस 1 घंटे के अंतराल में मंदिर की साफ सफाई होगी और बाबा भोले का महाश्रृंगार किया जाएगा। 1 घंटे बाद जो परिसर खुलेगा उसके बाद ही फिर यहाँ से श्रद्धालुओं को अंदर जाने की परमिशन होगी। लेकिन आपको बताऊं कि सुबह से हजारों लोग दुधेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। बाहर लगभग 1.5-2 किलोमीटर की लंबी लाइन है और उस कतार को संभालने के लिए आप देखिए व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। तमाम पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिसकर्मियों के साथ साथ मंदिर परिसर के जो अपने वॉलेंटियर्स हैं उनकी भी बहुत भारी भीड़ यहाँ पर है। इतना सब कुछ आप लेकर आए भोलेनाथ के लिए, अब कम से कम 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, बाबा के लिए तो इंतजार कर सकते हैं। अब तो बाबा जब दिखाई पड़ेंगे तो महाश्रृंगार के बाद दिखाई पड़ेंगे। क्या यही भव्य दर्शन आपकी किस्मत में थे, इसलिए दरबार पर आके आपको 1 घंटे रुकना पड़ा? यही दर्शन थे जब भी तो हम लोग आए। क्या दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या तैयारी घर पर यहाँ पर? हाँ तैयारी तो होती है, जब इतना महत्वपूर्ण दिन है तो होनी तो है ही। क्या मांग रही बाबा से? अब ये तो नहीं बताएंगे ना क्या मांग रहे हैं। देखिए वो मन की बात होती है मनीष, वो पूछा नहीं करते हैं और ना ही भक्त बताते हैं, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है ना कि आपके मन में अगर कोई इच्छा है कामना आप बता दे तो फिर वो सफल नहीं होती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका भी और साथ ही साथ धर्मेंद्र आपका, तमाम खूबसूरत तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए और श्रद्धा से भरे हुए जो तमाम श्रद्धालु हैं उन्हें भी उनसे बात कराने के लिए। तो जय शिव शंकर की गूंज पूरे देश में शिवालयों में सुनने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर भक्ति के रंग महाकाल के दरबार में भी बिखरे हुए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए और बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। सबसे पहले भगवान महाकाल को हरिओम जल चढ़ाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने बाबा महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फूलों के रस से भगवान महाकाल का अभिषेक कर भांग और सूखे मेवे से भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार किया गया और फिर भस्म अर्पित करते हुए बाबा महाकाल की आरती उतारी गई। श्री नंदीवाहनाय नमः। नाना परिमल धूपम समर्पयामि। शिव पंचायतन तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर मंदिर के कपाट रात में खुल जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर भस्म आरती होती है और उसके बाद भोलेनाथ की आरती होती है। विशेषकर यहाँ आपको बता दें कि भस्म आरती को देखने के लिए पूरी रात लोगों की कतार जो है, देखिए आप जो देख पा रहे हैं ये नंदी के पास लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भस्म आरती देखने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि भस्म आरती विशेष करके यहाँ पर आपको जरूर देखना चाहिए। मन की जितनी कामनाएं हैं आपकी वो जरूर पूरी हो। भोलेनाथ के जय घोष से भरी एक और तस्वीर चलिए भोपाल से आई है जो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ बड़वाले महादेव मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलता रहा। ये मंदिर भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर आयोजित जुलूस आस्था और भक्ति के रंगों से सराबोर थे। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को समर्पित इस विशेष जुलूस में आस्थावानों की भक्ति देखने लायक रही। बोले बम बम का उद्घोष और डमरू की आवाज ने मानो पूरा माहौल ही शिवमय कर दिया।
महाशिवरात्रि पर देश भर में बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों और शिवालयों में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर की। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि रुद्राभिषेक सावन के महीने में विशेष करके लोग करते हैं, लेकिन खास करके महाशिवरात्रि जब हो तब रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। बहुत लंबी ये पूजा की प्रक्रिया होती है। अमूमन दाम्पत्य जीवन में और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए भी कई लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक घरों में भी करवाते हैं। कुछ लोग शिवालयों में जाके करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सीएम योगी को हाथ में उन्होंने श्रृंगी पकड़ा हुआ है, इसे श्रृंगी कहते हैं, जिसमें गौ माता का जो मुख है वो आप देखेंगे नीचे की तरफ होता है और दूध ऊपर से अर्पित किया जाता है भोलेनाथ को। वो धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ता है और ये पूजा की विशेष पद्धति है। ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है। लगभग अगर इसको बताएं पूजा के घर में, क्योंकि मैंने भी रुद्राभिषेक किया है, तो ये अगर आपने भी किया है तो ये लगभग आपको नहीं भी तो 2 घंटे कम से कम, 2 से 3 घंटे किया है। 3 घंटे से ज्यादा वही मैंने आपको कहा, कम से कम मिनिमम करेंगे तो 2 से 2.5 घंटे, ये तो 3 घंटे का ये पूरा प्रोसेस होता है। जिसमें खुशी आपको बता दें कि कई लोग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, महादेव बनाते हैं। अगर पंडित आपके यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए तो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और महादेव को वहां पर स्थापित करके उसके बाद ये पूजा की पूरी प्रक्रिया होती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये बेहद शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, जहां से करीब 65 किलोमीटर दूर सुहागपुर के पास सिद्ध बाबा के नाम से एक अनोखा शिव मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये वट वृक्ष की जड़ों से बना हुआ है। करीब 500 वर्ष पुराना ये वट वृक्ष महादेव को छाया प्रदान कर रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बरसों पहले इस स्थान पर मणि श्री पंचजूना अखाड़ा के काशीगिरी नागा बाबा नाम के एक साधु आकर बस गए थे और उनके मन को ये जगह काफी भा गई। उन्होंने इस स्थान पर रहकर शिव मंदिर की स्थापना की, जहां इस पुराने अक्षय वट के प्राकृतिक मंडप में भगवान शिव विराजे हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस वट वृक्ष की शाखाएं 1000 से ज्यादा हो जाती हैं वो अक्षय वट कहलाता है। इसलिए ये वट वृक्ष यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से भी एक बेहद प्यारी और अनुपम तस्वीर सामने आई है। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यही वजह है कि यहाँ की सोलांग घाटी में बर्फबारी हर साल एक बेहद बड़ा शिवलिंग जैसा आकार बनाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ ये बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस जगह को मशहूर शिव मंदिर है और इसलिए इस जगह को हिमाचल का अमरनाथ भी कहा जाता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो चलिए बगैर देर किए आपको लिए चलते हैं भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत धाम में। देखिए पहाड़ की वादियों के बीच बर्फ की ये बड़ी सी चट्टान आस्थावानों की नजर में हिमाचल प्रदेश का अमरनाथ पुकारी जाती है। मनाली की सोलांग घाटी से 3 किलोमीटर दूर बसा ये अंजनी महादेव धाम है, जहाँ एक छोटे से शिवलिंग पर हर साल बर्फबारी होती है तो यहाँ अमरनाथ शिवलिंग जैसा आकार बन जाता है। बाबा के इस मंदिर में बर्फ के शिवलिंग पर प्राकृतिक झरना भी मानो जलाभिषेक कर रहा है। बरसों से भोले बाबा का ये अनोखा बर्फीला स्वरूप दूर दराज से आ रहे लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे भोले बाबा के इस दरबार तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन वहां पड़ी बर्फ पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाकर ही लोग आवाजाही कर पा रहे हैं। लेकिन जब भक्त अपने आराध्य के दर पर पहुंच जाता है तो उसे आध्यात्मिक और मानसिक शांति की अनुभूति जरूर मिलती है। दूसरे शिवलिंग ऐसे हैं जो कि बर्फ से बने हुए हैं अमरनाथ के बाद,
और मैं तो सौभाग्यशाली, मैंने अमरनाथ की भी यात्रा कर रखी है और आज अंजनी महादेव की भी यात्रा हो गई। ये एकदम नेचुरल बना हुआ शिवलिंग है ना। अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि आर्टिफिशियल हाथ से बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे तो हमें फील होता जाता है। और अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर नेचुरली अभिषेक भी हो रहा है ना। मतलब ये नेचर का ही एक हम कह सकते हैं ग्रेस है कि वो अपने आप ही भगवान के ऊपर अभिषेक भी कर रही है। एक हमने जो आंखों देखी आज, ये हमारे लिए जिंदगी का पहला अनुभव था जो हम लोग ने देखा और जो अनुभव किया यहाँ पे, जो आपके सामने साक्षात इस चीज में दिखेगा, जो एक आशीर्वाद की अनुभूति होती है वो कहीं के अंदर से हमारे पास में आ रही है। हमने महादेव के दर्शन करने की सोची और आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छे दुर्लभ दर्शन हो गए हम लोग को। और साथ ही साथ में हमको स्नोफॉल भी देखने को मिल रही है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद जो हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। बताया जाता है कि बरसों पहले इसी जगह 50 फीट तक प्राकृतिक शिवलिंग बनता था, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होने से अब शिवलिंग की ऊंचाई 20 से 30 फीट तक ही बन पाती है और बर्फ पिघलते ही अंजनी महादेव मंदिर में स्थापित एक छोटा सा शिवलिंग ही भोले बाबा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बना रहता है। मान्यता है कि प्रकाशपुरी नाम के बाबा ने इस स्थान की खोज की थी। उनके अनुयायियों के अनुसार बाबा प्रकाशपुरी ने ही इस स्थान को अंजनी महादेव नाम देने की वजह बताई। अंजनी माता जी ने यहाँ पे त्रेता युग में 7000 वर्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ जी का तपस्या किए और भोलेनाथ जी ने उनको खुश होके वरदान दिए। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, यहीं पे माता जी को वरदान मिला था भोलेनाथ जी से। अंजनी महादेव धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बरसों से रहा है, लेकिन बर्फबारी के मौसम में शिवलिंग नुमा ये विशाल काय आकार यहाँ पहुँच रहे लोगों के लिए एक विचित्र अनुभूति जरूर है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहार हमारे जीवन में रंग बिखेरते हैं। त्योहार हमें हमारे बचपन को फिर से जीने का मौका देते हैं। त्योहारों की अहमियत हमें याद दिलाती है कि जीवन में खुशियाँ और उत्साह कितना जरूरी है। बिल्कुल, आपको बता दें इन सभी बातों के मायने यही है कि वक्त कैसा भी हो खुश रहिए। त्योहार तो एक मौका होता है, एक जरिया होता है आपको आपके बचपन से मिलाने का, इसलिए उन पलों को भरपूर जिए। कल शाम 5 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात चाय पर चर्चा में। ढेर सारी खबरें, गर्मा गर्म चाय और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज।